सुनाने जा रहा हूँ माँ की ममता क्या होती है। सजनों, हम माँ को मनाते हैं, पूजते हैं, देवी मैया को है, लेकिन सजनों इतनी बात है, इतना कहना चाहता हूँ कि जिस घर में जन्म देने वाली माँ जो होती है, अगर उसकी आंखों में आंसू है तो मैया का हम कितना भी पूजन करें वो प्रसन्न नहीं हो सकती है। आइए, दुख दर्द सह कर, आप जानते हैं माँ जो होती है कितना कष्ट उठाती है, 9 महीने गर्भ में रखती है। उस मैया का हम दिल दुखा दे तो कितना बड़ा दोष, कितना बड़ा पाप। उस मैया का कर्जा हम चुका नहीं सकते भैया। दुख दर्द सह कर 9-10 महीने और बोझ हर करब काए ढोती है मैया। और अगली लाइन पसंद आए सजनों तो फिर एक बार कहना चाहूंगा उस मैया के सम्मान में, बोझ हर करब काए ढोती है मैया। और तभी तो ये ममता मई होती है मैया। जिसका एक छोटा सा बेटा सजनों आंचल में भर के उसको लगाती थी सीने। आंचल में भर के उसको लगाती थी सीने। सूखे में सुलागीले में सोती है मैया। थोड़ा सा ध्यान देंगे तब कथा समझ में आएगी और इस कथा में भी मोड़ आएगा, लेकिन पहले आप ध्यान को इधर केंद्रित करेंगे। एक दिन वो बच्चा अपनी माँ से बोला कि माँ, बहुत दूर जाकर के एक मेला लगा हुआ है, मेरे संग के मेरे साथ के बच्चे हैं, वो जा रहे हैं मेला देखने के लिए, मैं भी जाना चाहता हूँ। सजनों, छोटा बच्चा है इसलिए मैया बोली बेटे मेला देखना चाहता है तो तुझे जरूर दिखाऊंगी, लेकिन मैं साथ में जाऊंगी। और सजनों, बेटे को लेके चल दी है और देखिए क्या हुआ। ममता मई जो माँ होती है इस भजन में प्रसन्न होकर के 10 रुपए का पुरस्कार
पुरस्कार दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैया उस बेटे को लेकर के मेले में आई सजनों, और एक दुकान से बच्चे के लिए कुछ खेल खिलौने ले रही थी, लेकिन अचानक मैया ने पीछे मुड़ करके देखा तो बेटा गायब था। मैया ने उस बच्चे को बहुत ढूंढा, बच्चा नहीं मिला। मैया की आंखों में आंसू आ गए और किस प्रकार पुकारने लगी, भैया कहाँ गुम हुआ है मेरे सुंदर सलोने, लाई थी तेरे लिए खेल खिलौने। देखो बेबसी ने आंसुओं से मुखड़ा धोती है मैया, कभी तो बच्चे को चुरा लिया। अब आप गौर करिए, विचार करिए, नकली औरत कौन होती है। थोड़ा सा इस पर भी एक छोटी सी बात मुझे याद आ गई है। एक व्यक्ति जिसकी घरवाली खत्म हो गई, एक बच्चा था उसके पास में, वो बेटा छोड़ करके खत्म हो गई, उसने दूसरी शादी कर ली। सजनों विचार करिए, एक दिन बेटे से पूछा कि बेटे ये तेरी दूसरी माँ आई है, ये कैसी है? उसने कहा पिताजी ये माँ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है? बोले हाँ। कैसे? ये माँ सच्ची है, ये माँ बहुत सच्ची है, और जिस माँ ने मुझको जन्म दिया वो सच्ची नहीं थी, ये माँ सच्ची है। कैसे? क्या कह रहा है तू, होश में है? बोले मैं सत्य कह रहा हूँ। कैसे? जब मैं खेलने के लिए जाता था तो मेरी माँ कहती थी कि अगर ऊधम करके आएगा, झगड़ा करके आएगा तो तुझे खाना नहीं दूंगी। मैं झगड़ा करके आता था, फिर भी मैया मुझे गोद में बिठा करके खाना खिलाती थी। वो झूठ कहती थी कि तुझे खाना नहीं दूंगी, फिर भी खाना खिलाती थी। उसी बात को ये भी माँ कहती है कि बेटे झगड़ा करके आएगा तो खाना नहीं दूंगी। पिताजी मैं झगड़ा करके आता हूँ, ये माँ बिल्कुल सत्य कहती है। आज मुझे 3 दिन हो गए मैंने अन्न का टुकड़ा नहीं खाया। तो सजना, एक नकली औरत ने उस बच्चे को चुरा लिया। मैया ढूंढती फिरती परेशान होती हुई वापस लौट गई, बेटा नहीं मिला। 1 साल गुजर गया, और 1 साल कैसे गुजारा होगा मैया ने उस बेटे के बिना वो ही जानती है। 1 साल के बाद में फिर वो मेला आ गया, और बंधुओं मन में हुक उठी, शायद मैया विचार कर रही है कि शायद बेटा मेरा मिल जाए, मेले में ढूंढने जाऊंगी। और जल्दी, और सजनों संयोग देखिए, उधर से वो नकली औरत भी उस बच्चे को लेकर के मेले में आ गई, और जैसे ही बेटे को देखा मैया ने दौड़ लगा दी। कैसे?
बेटा मेरा है मेरा। तू क्या कह रही है? बोले हाँ बहन बेटा मेरा 1 साल पहले खो गया था, तुझको मिल गया होगा, अब तूने इसकी देख रेख करी, बहन मैं तेरी आभारी हूँ, बेटा मुझे दे दे। लेकिन सज्जनों नकली औरत कहने लगी ये बेटा मेरा है, इस बेटे को नहीं दूंगी। और सज्जनों झगड़ा बढ़ गया, भीड़ इकट्ठी हो गई और यहाँ तक है वहाँ पुलिस भी आ गई। पुलिस वालों ने उस बच्चे को गोद में ले लिया और कहा कि तुम्हारा फैसला जज साहब के सामने वहाँ कोर्ट में होगा, वहाँ आ जाना, वहाँ पता चलेगा बेटा किसका है। और सज्जनों ऐसा ही दूसरे दिन दोनों महिलाएं कटघरे में खड़ी हैं, जज साहब ऊपर बैठे हैं, दोनों महिलाएं कटघरे में खड़ी हैं। अब देखिए नकली औरत से कहा ये बेटा किसका है? बोला मेरा है। असली माँ से पूछा बेटा किसका है? मेरा है। जज साहब ने कहा क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये बेटा तुम्हारा है। असली माँ ने कहा जज साहब इसकी पीठ पे एक काला तिल है। ए सज्जनों नकली औरत कहने लगी सरकार वो छीना झपटी में इसने देख लिया होगा ये बेटा मेरा है मेरा। वो काला तिल तो उसने देख लिया होगा, वहां छीना झपटी हो रही थी वहां देख लिया होगा। सज्जनों अब खोपड़ी चक्कर खा गई जज साहब की। ये फैसला कैसे हो? क्योंकि उनके जीवन में ये पहली बार ऐसा मामला आया था। जज साहब भी सोचने लगे कहीं ऐसा न हो विधाता कि एक माँ का बेटा दूसरी माँ को चला गया तो गजब हो जाएगा। कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अकस्मात एक बात दिमाग में आ गई जज साहब के। और सज्जनों वो कौन सी बात आई सुनिए ध्यान से, फैसला होगा। दोनों माताएं ध्यान से सुनो, फैसला कर दिया मैंने। फैसले से दोनों की मिटा दूं मैं प्याधा। और अपने जो वहां पे सेवक और कर्मचारी जो भी अधिकारी जितने भी लोग थे सबको सुना करके कहा जज साहब ने फैसले से दोनों की मिटा दूं मैं प्याधा। चीर करके दे दो इनको पुत्र आधा आधा। इस घड़ी में आंसुओं से मुखड़े को धोती है मैया, तभी तो जैसे ही जज साहब ने कहा किस बेटे के 2 टुकड़े कर दो, दोनों माताओं को आधा दे दो। हे महान भावो असली मां घबरा गई। जज साहब मेरी बात सुन लीजिए, बेटे के 2 टुकड़े करने से पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए उस मैया ने क्या जवाब दिया। आपके दिल के करीब होकर ये बात निकल जाए उस मैया की, तो उस ममता के लिए सज्जनों एक बार हाथ जरूर उठना चाहिए आपके। सुनिए मैंने जो आपसे कहा कि ये पुत्र मेरा है, ये मैंने आपसे झूठ कहा था। आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, अब तक मैंने जो बोला वो झूठ बोला है झूठ मैंने। मुझको सजा दो, मेरा नहीं है बेटा इसी को कहा। साहब
एकदम से सज्जनों बुद्धि जागृत हुई, विचार किया, जजमेंट बदला, जज ने लगा लाल सीने। हे माँ, ये बेटा तेरा है, तेरा, और ये फैसला सुनाती है ये अदालत, ये बेटा इस मैया को दे दिया जाए, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं कह सकती, क्योंकि नकली औरत से पूछा था न्याय सही हुआ, बेटे के 2 टुकड़े कर दे, तो नकली औरत ने यही कहा कि हाँ हाँ ये फैसला सही है, 2 टुकड़े कर दो। लेकिन असली माँ ने जब ये कहा ना कि बेटे के 2 टुकड़े मत करो, तो जज साहब ने कहा कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि बेटे के 2 टुकड़े कर दिए जाए, दे दो, इसका बेटा है। और सदनों नकली औरत को 7 साल की सजा सुना दी। जजमेंट बदला, जज ने लगा लाल सीने। नकली औरत की दुर्गा डुबोती है नैया, और तभी